हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें हम लोगों को अमित एम अग्रवाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फ्रॉम 2023 से पीछे तक के सारी। तो आज हम लोग 7वें दिन में पहुंच गए हैं फंक्शन की। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पर दिया जाए तो पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और लास्ट में जब आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखें तो डिटेल्ड एनालिसिस देखते समय ये जरूर ऑब्जर्व करें कि आपसे कहां पर गलती हुई, कहां पर हम और आप सिमिलर थे, कौन सा ऐसा मिस्टेक्स आप रिमूव करते तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाता और आप उसके लिए अपने आप से कमिटमेंट लेना सीखें। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कि द नंबर ऑफ फंक्शंस द number of functions number of functions f such that f such that 1 2 3 4 f such that 1 2 3 4 approaches to a belongs to integer such that mod a should be less than or equals to 8, satisfying satisfying f of n plus 1 upon n, f of n plus 1 is equal to 1 for all n belongs to 1 2 3, for all n belongs to 1 2 3 इज। बेटा इसमें ना हमें नंबर ऑफ फंक्शन बताना। यह क्वेश्चन जो था हमारा वो क्वेश्चन 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह आया है 25 जैन सेकेंड शिफ्ट में। यह कब आया है? 25 जैन सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके डेफिनेशन पर फोकस करें बेटा, तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है कि जो इनपुट होना चाहिए दैट शुड बी लाइंग बिटवीन 1 2 4 ओनली। जो इनपुट है वो 1 2 3 4 में से कोई एक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की जो आउटपुट है उसमें ए इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो ए की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू। तो अब एक बात यहाँ पर सोचो, इसका मतलब बेटा जो ए आएगा वो मेरे पास -8 -7 -6 डॉट 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 सो ऑन 7 और 8 आएगा। इसका मतलब जो भी आउटपुट आना चाहिए चपाटी वो इसी के बीच से आना चाहिए। वॉट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग दैट शुड लाई बिटवीन देम। कुछ भी आउटपुट हमारा आना चाहिए वो इसके बीच से आना चाहिए। अब सोचो, अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो। थोड़ा यदि आप अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचोगे तो देखो पहले आपको दिया क्या है। अगर से दिए पर आप फोकस करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि आपको दिया है कि एफ ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन, एफ ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। थोड़ा यदि मैं दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एन टाइम्स एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सही है। तो अगर से मैं यहाँ पर एफ ऑफ एन प्लस 1 निकालूं तो पार्टी क्या है मेरे पास एन माइनस एफ ऑफ एन आएगा। यदि मैं एफ ऑफ एन प्लस 1 निकालूं तो यह एन माइनस एफ ऑफ एन आएगा। अब जब एन माइनस एफ ऑफ एन आ गया, अब थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर कि जैसे मान लो कि हमने n इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये एफ ऑफ 2 जो होगा वह 1 माइनस एफ ऑफ 1 होगा। अगर से मैं यहीं पर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो बेटा अब क्या हो जाएगा एफ ऑफ 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो गया, इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर भी n मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ
अब बताओ, कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ टू 1 माइनस एफ ऑफ 1, जस्ट फास्ट में ही निकला है ना। और यदि इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस टू प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1, और यहां से यह आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। अगर से मैं यहीं पर n इज इक्वल टू 3 पुट, when we are putting n is equal to, तो बेटा जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 4 हो जाएगा। f ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 3, और यदि मैं चाहूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 टाइम f ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स f ऑफ 1, और यदि हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करें तो ये 3 माइनस 6 टाइम्स f ऑफ 1। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, आपने सारे रिलेशन को एफ ऑफ 1 के फॉर्म में क्यों कैलकुलेट किया? तो बेटा इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम अ सिंगल इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट ओनली वन वेरिएबल वैल्यू। तो जब हम सारे एक्सप्रेशन को एफ ऑफ 1 के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम हम एफ ऑफ 1 के बारे में कुछ ओपिनियन तो रख पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से हमारी पार्टी शुरू होती है। पार्टी क्या शुरू होती है? ये देखिए सीधी सी बात है कि चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे एफ ऑफ 1 हो, चाहे कुछ भी हो, दैट शुड लाई बिटवीन -8 to 8। ठीक है। अच्छा, ये भी श्योर है यदि एफ ऑफ 1 -1 8 to 8 है तो बेटा जो हमारा एफ ऑफ 2 है वो भी तो -8 to 8 ही आएगा। जो एफ ऑफ 2 है वो भी तो -8 से 8 ही आएगा, क्योंकि आउटपुट तो उसी के अंदर से लाई करेगा ना। और क्या मैं एफ ऑफ 2 की जगह पर 1 माइनस एफ ऑफ 1 लिख सकता हूँ? तो इसको लिखूंगा -8 1 माइनस एफ ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 8। यदि मैं सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो -9 माइनस एफ ऑफ 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 7, और जब हम 7 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7 से, -7 से। अब उसी तरीके से अगर से हम एफ ऑफ 3 की बात करें तो बेटा एफ ऑफ 3 का आउटपुट भी तो इसी के बीच से आएगा ना। तो एफ ऑफ 3 विल आल्सो लाइन बिटवीन -8 to 8, एंड कैन वी राइट एफ ऑफ 3 एज ए 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। तो बेटा ये हो जाएगा -8 to 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 8, और जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा -4 से 4। ठीक है। तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसमें कि चीजें स्मॉल हो, चीजें लार्ज ही होती जा रही हैं, स्मॉल होने की नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन यदि हम एफ ऑफ 4 की बात करें तो बेटा एफ ऑफ 4 का भी जो आउटपुट होगा वह भी तो -8 से 8 के बीच में ही होगा। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगर से देखा जाए तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 1। तो बेटा जब ये 3 माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -8 टाइम्स 3 माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 8। तो पहले तो 3 से माइनस करते हैं, तो बेटा 3 से माइनस करेंगे तो -11 माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 1 और 5, फिर 6 से कर देते हैं डिवाइड, तो बेटा -11/6 माइनस एफ ऑफ 1 और 5/6, और बेटा जब हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -5/6 से -5/6 अब बेटा एक बात बताओ, अगर से आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी जो ए बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो यदि ए इंटीजर को बिलोंग कर रहा है बच्चा पार्टी, तो डेफिनेटली एफ ऑफ 1 विल बी आल्सो इंटीजर, डेफिनेटली एफ ऑफ एम भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और यदि एफ ऑफ 1 इंटीजर है तो बेटा -5/6 से 11/6 के बीच में दो ही इंटीजर लाई करेगा, यानी एफ ऑफ 1 की दो ही पॉसिबल वैल्यू होगी, एक पॉसिबल वैल्यू होगी 0 और एक पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 1। अब सोचो यदि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो बेटा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है? यदि मैंने एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 रख दिया तो बेटा जो एफ ऑफ 2 आएगा दैट विल बी 1, जो एफ ऑफ 3 आएगा दैट विल बी 0, और जो एफ ऑफ 4 आएगा दैट विल बी, हमारा पहला फंक्शन मिल गया। उसी तरीके से जब मैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर? तो यदि मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं? तो हमारा जवाब होगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर क्वेश्चन इज टू इजी, फिर ऐसे क्वेश्चन
दिया क्यों था? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए दिया जाता है ताकि 85 से 90% लोग जो है वो क्वेश्चन को देखकर और क्वेश्चन की सेंटिमेंट और साइकोलॉजी को देखकर पहले ही समझ ले कि हमें नहीं आता है। तो 90% लोग या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और या तो सॉल्व करेंगे भी तो टाइम बर्बाद करके बाद में छोड़ देंगे। तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखो कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ, प्लीज किसी भी क्वेश्चन को अगर से स्टार्ट करिए तो कॉन्फिडेंट रहिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी बात कि अपने प्रोसेस पर बिलीव करिए और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ चीजों को क्लियर करते जाइए। अगर से आप ऐसा करते जाएंगे तो आपको आपका जवाब प्रॉपर वे में मिलता जाएगा, नहीं तो बच्चा पार्टी फिर आपको बाद में जाकर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है कि लेट f of x is equal to 2 times x to the power n plus lambda, comma, lambda belongs to all real number, comma, n belongs to natural number, and f of 4 is equal to 133, and comma, f of 5 is equal to 255, 255, then the sum of all positive divisors, then the the sum of all positive divisors, then sum of all positive divisors of f of 3 minus f of 2 is f of 3 minus f of 2 is। और यह क्वेश्चन जो बच्चा पार्टी वो 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 25 जन सेकेंड शिफ्ट में, 25 जन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की कोशिश करिए, जब आप इसको समझोगे तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी। तो देखो बेटा यहाँ पर फंक्शन क्या दिया, यहाँ पर फंक्शन दिया है कि 2 इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस लैम्डा। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि हमें एन और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यानी अननोन हुआ तो, और हमारे पास कंडीशन भी कितने दिए हैं, इसका मतलब हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो जब इजीली टैकल कर सकते हैं बच्चा पार्टी, तो पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 पुट किया। तो जब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर n प्लस लैम्डा। और बेटा f ऑफ 4 की वैल्यू 133 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 130, दैट इज इक्वेशन 1। उसी तरीके से अगर से मैं x इज इक्वल टू 5 पुट x इज इक्वल टू, अब बेटा यदि मैंने x इज इक्वल टू 5 पुट किया तो अब देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस लैम्डा। और बेटा f ऑफ 5 की वैल्यू 255 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 255 एंड दैट इज इक्वेशन। अब बताओ बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर से हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें एक बात पता है कि फ्रॉम अ सिंगल इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट ओनली वन वेरिएबल वैल्यू। डेफिनेटली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, तो बेटा लैम्डा से लैम्डा हो जाएगा कैंसिल। तो एक चीज देखो, यदि मैं इन दोनों में से 2 एज अ कॉमन ले लूं, क्या बेटा ब्रैकेट में ये 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n बचेगा। अब 255 में से अगर से 133 को माइनस करें तो ये 122 आएगा। तो जब हम 2 से 122 को डिवाइड करेंगे तो 61। तो बेटा जब यह 61 हो गया तो यह आ गया हमारे पास 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 61। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 5 का पावर और 4 का पावर रखने के बाद 61 है। तो देखो जी, अगर से मैं 5 का क्यूब करता हूं तो यह आता है 120, और यदि मैं 4 का क्यूब करता हूं तो ये आता है 64। और बेटा यदि 125 में से
64 माइनस किया जाए तो ऑटोमेटिकली 61 आता है। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू आ गया। अब इसी n की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर, तो बेटा जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो 2 इंटू 4 का क्यूब प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 133। तो बेटा 4 का क्यूब इज 64 एंड 64 टू इज 128। तो 128 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 133 और 128 पॉजिटिव था, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 133 माइनस 120 और बेटा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, सही है। अब जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ गया, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो बेटा एफ ऑफ 3 स्टैंड फॉर व्हाट, 2x क्यूब प्लस 5 माइनस, है ना, बेटा x की जगह पर तो 3 रखना पड़ेगा अपन को। तो जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5। तो ये बात तो तय है कि 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा 3 का क्यूब इज 27 और 27 इंटू 2 2 का क्यूब इज 8, 8 टू क्या हो जाएगा 16। और बेटा 54 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। अब यदि 38 के सारे इंटीग्रल डिवाइजर्स के बारे में बात किया जाए तो देखो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यह होता है 2 इंटू 19 पावर 1 तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आएंगे वो 4 आएंगे। अब देखते कौन आता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 19 आ गया और इट सेल्फ आ गया 38। अब थोड़ा ऐड करो देखो क्या आता है। तो बेटा यदि मैं इसको ऐड करूं तो 19 और 2 21, 21 और 1 22 और 22 और 38 60। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इज व्हाट, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इज इक्वल टू हो गया 60। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे हिसाब से whenever you are trying to solve a question related to this kind of things, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात इंश्योर होना चाहिए कि भाई साहब अपने प्रोसेस को बस एग्जीक्यूट करते जाओ, आपको आंसर अपने आप मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी मैंने पास्ट में करा दिया है, यह जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इफ f of x is equal to 2 to the power 2x upon 2 to the power 2x plus 2 comma x belongs to all real number, then f of 1 upon 2023 plus f of 2 upon 2023 plus dot plus f of 2022 upon 2023 is equal to is equal to यह क्वेश्चन जो आया है चपाटी आपका, यह आया है 2023 के मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है आपका 24 जेन से। यह क्वेश्चन जो है वो 24 जेन सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए अगर से मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया बेटा, यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है कि f of x इज इक्वल टू 2 to the power 2x divided by 2 to the power 2x plus, अगर से हम इसको थोड़ा और अपडेट वर्जन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि 4 to the power x divided by 4 to the power x plus 4 to the power x divided by 4 to the power x plus, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहां से आपको एक बात अपने दिमाग में डालने की आवश्यकता, क्या डालने की आवश्यकता है कि बच्चा पार्टी, मैंने आपसे एक बात बोला था कि जहां पर भी आपको कोई फंक्शनल एक्सप्रेशन दिखे और आपको वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1 अपॉन 2023 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 2023 प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन 2023 प्लस डॉट प्लस एफ ऑफ 2022 अपॉन 2023
इसका सम हमें निकालना है। तो बेटा यदि हमें इसका सम निकालना है तो बस एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट के इनपुट का सम जो आएगा वही रिजल्ट का सम है। यानी ऐसे जितने पेयर बनते जाएंगे उतने +1 आते जाएंगे। अब अच्छा यहाँ पर यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखूं तो बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 2022। यानी यह एक इवन नंबर है तो एग्जैक्टली पेयर बनेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जितने पेयर बनेंगे उतने सम। तो पेयर मतलब क्या होता है, टोटल का डिवाइडेड बाई हाफ। तो ये हो जाएगा 2022 डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1011। तो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर? अवर करेक्ट आंसर इज 1011। हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पास्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं इसके शॉर्टकट पे जा रहा हूं, सीधे चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यदि इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट कि लेट f of x be a function, let f of x be a function, f of x be a function such that f of x plus y is equal to f of x into f of y, f of x into f of y for all x comma y belongs to natural number, x comma y belongs to natural number if f of 1 if f of 1 is equal to 3 and summation k is equal to 1 till n f of k is equal to 3279, then the value of n is then the value of n is अब बेटा n की वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी। देखो ये क्वेश्चन आया कब, यह क्वेश्चन आया 2020 मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है और यह आया है आपका 24 जन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन। चलिए तो बेटा यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको दो बातें कहूंगा। इसको याद रखिएगा कि जहां पर भी इनपुट का सम उसके प्रोडक्ट की इक्वल हो जाए तो वहां पर जो फंक्शन आता है बच्चा पार्टी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन दैट सेंस कि हम f of x इज इक्वल टू लिख सकते हैं f of 1 टू द पावर x। और देखो f of 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो बेटा जब f of 1 की वैल्यू 3 है तो f of x विल बी 3 टू द पावर x, f of x विल बी 3 टू द पावर x। तो बेटा जब f of x की वैल्यू 3 टू द पावर x हो गया, जब f of x की वैल्यू 3 टू द पावर x हो गया तो अब देखो हमसे क्या कह रहा है, अब जो हमें दिया है हम उसका इस्तेमाल करें। हमें क्या दिया है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 till n f of k is equal to 3279। अब इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ बेटा कि समेशन k is equal to 1 till n f of k is equal to क्या हो गया 3279। अगर से ऐसा कुछ है, अब आप अपने दिमाग की बत्ती जलाओ थोड़ा सा, अगर से आप अपने दिमाग की बत्ती जलाओगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन k is equal to 1 till n 3 to the power k is equal to 3279। तो बेटा जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3, जब k की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर, जब k की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब, और ये इस तरीके से चलता जाएगा अप टू n टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 3279। अब बताओ बेटा यह जीपी है, जब यह जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो भी है 3 और नंबर ऑफ टर्म है n। तो आपको पता है कि जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो किसी भी जीपी में n टर्म के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन
आर माइनस, यही फॉर्मूला होता है थोड़ा। जब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए मतलब 3 इंटू आर, आर मतलब हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3279। अब एक चीज देखो जी, अगर से मैं 3 से इसको कट करूं, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, तो ये जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1093 इंटू 2। बेटा ये 3 माइनस 1 जो डिवीजन था वो राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा पार्टी तो ये आ जाएगा 2186, और जब 1 राइट में जाके ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2187, और 2187 जो होता है बेटा वो 3 टू द पावर 7 होता है। तो बताइए अगर से मैं दोनों को कंपेयर करूं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू क्या आ गया 7, n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया, so the answer is n is equal to 7, आंसर इज n is equal to 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, हल्का सा इससे डिफरेंट है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट कि let f such that 1 2 3 1 2 3 approaches to all real number be a function be a function be a function defined by f of x is equal to x into greatest integer x upon 1 plus x square 1 plus x square where square bracket denotes greatest integer function denotes greatest integer greatest integer greatest integer less than or equals to x less than or equals to x, then the the range of f of x is, then the range of f of x is। देखो यह क्वेश्चन कब आया, तो बेटा यह क्वेश्चन आया आपका 2020 मेन का यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है आपका 8 जैन सेकंड शिफ्ट 8 जैन सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन। तो अगर से हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में हल्का फुल्का भी चर्चा करें, मतलब बहुत माइन्यूट सा अगर से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है लेट f such that 1 2 3 belongs to all real number। अच्छा पहले हमें फंक्शन क्या दिया, फंक्शन दिया है f of x is equal to x into ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो बेटा यह बिलोंग कर रहा है 1 से। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा दो कॉन्जुगेटिव इंटरवल के बीच में एक फिक्स वैल्यू देता है। तो अगर से मैं इस फंक्शन को यहाँ पर ब्रेक करूं तो ऐसे ब्रेक करूंगा कि यदि मैं कहूं कि x इज लाइंग बिटवीन 1 टू 2, तो बेटा जब यह 1 टू 2 के बीच में लाई करेगा तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अब जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं कहूं कि दिस वन इज लाइंग बिटवीन 2 टू 3, अब 2 पे क्लोज है, तो बेटा अब ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम क्या करते हैं कि मैंने आपसे एक बात बोला था कि अगर से आपको एक इंटरवल में रेंज निकालना हो तो सबसे पहले आपको फंक्शन का नेचर, सबसे पहले फंक्शन क्या निकालना पड़ेगा, नेचर। तो बेटा यदि फंक्शन का नेचर निकालना चाह रहे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2। कब, जब वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तब। अच्छा अगर से यहीं पर मैं दूसरा देखूं, मैं क्या लिखूं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस,
अब बेटा 2x को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ ही साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है। यह है 2 से 3 के बीच में, सही है। अब यदि थोड़ा इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कब? जब 1 से 2 के बीच में आएगा तब। और यदि नीचे वाले को देखें तो बेटा यह 2 है और यह 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 भी बचेगा, यहाँ पर 2 भी बचेगा और यहाँ पर 1 भी बचेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अच्छा एक बात सोचो बेटा, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमेशा निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर निगेटिव है जबकि डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। और बेटा निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आता है, निगेटिव आता है, सही है। सेम प्रोसेस सेकंड के लिए कि निगेटिव अपॉन जो पॉजिटिव होता है वह निगेटिव आता है, मतलब पूरे इंटायर डोमेन में जो डिफरेंशिएशन है वह लेस देन जीरो है। अब यदि पूरे इंटायर डोमेन में डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है, यानी फंक्शन का नेचर क्या है। और किसी भी फंक्शन का नेचर अगर से डिक्रीजिंग है तो बड़े पर छोटी वैल्यू देता है और छोटे पर, तो बच्चा पार्टी अगर से हमें रेंज निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 2 पे छोटा आएगा और एफ ऑफ 1 पे बड़ा आएगा। उसी तरीके से क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 3 पे छोटा आएगा और एफ ऑफ 2 पे बड़ा आएगा। चलिए निकालते हैं। जब बड़ा हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो 2/5 कॉमा 1 रखेंगे 1/, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6/10 यानी 3/5, और जब 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 4/, सही है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट। या अब अगर से हम लोग रेंज को फाइनलाइज करने की कोशिश करें तो हमारा फाइनल रेंज क्या है, दोनों का यूनियन। सो अवर फाइनल रेंज बिलोंग्स टू 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 से 4/5 और 4/5 पे 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 से 4/5 और 4/5 पर क्या होगा, क्लोज होगा। और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेंज। तो जहां पर भी इंटरवल दे दे एंड यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट देयर नेचर, ठीक है। नेचर चेक कर लिया, समझ लो काम, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, क्योंकि जस्ट अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं आपके लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट कि लेट समेशन a is equal to 1 till 10 f of a plus k is equal to 16 times 2 की power 10 minus 1, where the function f where the function f satisfies f of x plus y is equal to f of x plus f of x into f of y into f of y, ठीक है, f of y for all natural numbers, for all natural numbers, for all natural numbers x comma y and f of 1 is equal to 2, then 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 the natural number a is, then the natural number a is, नेचुरल नंबर ए की वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी। यह क्वेश्चन जो आया बच्चा पार्टी, यह आया है 2019 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह आया है 9 अप्रैल फर्स्ट से। 9 अप्रैल को किस शिफ्ट में आया है,
फर्स्ट शिफ्ट में आया। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप अपने आंसर को कमेंट करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या है, और मैं हर एक के आंसर पर रिप्लाई देने वाला हूं। तो प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, है ना। आई एम वेटिंग योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगर हम लोग चर्चा करें, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा फिर से देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 13 पे बात किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट a comma b comma c, a comma b comma c belongs to all real number, full stop, if f of x is equal to ax square plus bx plus c be such that b such that a plus b plus c is equal to 3, a plus b plus c is equal to 3, and f of x plus y is equal to f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x into y for all x comma y belongs to real number, then summation n is equal to 1 till 10 f of n is equal to यह क्वेश्चन आपका 2017 मेन में आया हुआ है। 2017 के मेन में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की बात, एक बात बताओ, यहाँ पर हमें अगर से फंक्शन को ध्यान से देखें तो यह दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर से आप गौर करोगे, यदि मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं तो यह a प्लस बी प्लस सी आएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया है? 3। यानी इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दिया है? पहली बात क्लियर है। अब एक बात और यहाँ पर आप नोटिस करना, बहुत ध्यान से नोटिस करना। मैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रख के चलूंगा और इसको इक्वेशन, एक चीज सोचो, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है क्या कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस x इंटू वाई। अब सोचो, दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो कि बच्चा पार्टी, यदि मैं x और y दोनों जगहों पर जीरो रख दूं, यदि मैं x और y दोनों जगहों पर जीरो रख दूं बेटा, तो देखो ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? f ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, और प्लस हो जाएगा जीरो। अब बताओ कि 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है। तो जब 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया? इसका मतलब कि अगर से मैं इस फंक्शन में, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की जगह पर जीरो रखूं तो आउटपुट भी क्या आएगा? जीरो। रख के देखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? और जब बेटा c इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो जो हमारा पहला इक्वेशन था वह बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान। अब एक चीज आप फिर से सोचो, यदि मैं x और y बेटा दोनों की जगह पर 1 रख दूं, यदि मैं x और y दोनों की जगह पर 1 रखूं तो बेटा ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस 1। तो बेटा f ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 4a प्लस 2b, क्योंकि c तो हो गया 0। अब f ऑफ 1 3 है तो 3 प्लस 3 प्लस 1 7 आएगा क्या? तो दैट इज इक्वेशन। अब यदि मुझे इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है तो क्या मैं इक्वेशन 2 में से मल्टीप्लाई करूं? तो बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन। अब यदि मैं यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज। तो देखो 2b से 2b हो जाएगा कैंसिल, तो 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/2। और बेटा यदि a की वैल्यू 1/2 मिल गया, और इसको यदि मैं b में सेकंड इक्वेशन में पुट करूं, या सेकंड इक्वेशन में पुट करूं, तो क्या b नहीं मिल जाएगा? तो b जो आएगा हमारे पास वो आएगा 5/2।
इसको निकालने का आपका काम है। और बेटा जैसे ही ए और बी मिला, कैन आई गेट द फंक्शन? अब हम लोग लिख सकते हैं। फंक्शन क्या लिखेंगे? फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब 5x स्क्वायर बाई। सही है। अब यदि मैं इन दोनों में से 1/2 एज अ कॉमन ले लूं, बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आया, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टिल 10 1/2 n स्क्वायर प्लस 5n की वैल्यू क्या? तो बेटा 1/2 कांस्टेंट का बाहर कर लिया, बीच में प्लस है तो सेपरेट कर लेंगे, तो समेशन n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 टिल 10 प्लस 5 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टिल 10 n आ जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि नेचुरल नंबर की स्क्वायर का जो सम होता है बेटा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। और नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर से हम लोग इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यह आ जाएगा 1/2। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/6 प्लस 5 टाइम्स 10 इंटू। कर ले सिंप्लीफाई। और बेटा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। 3 से कट करें, 3 7 जा 2 2, तो देखो ये क्या आ जाएगा 1/2। बेटा 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 270 275 आएगा, तो प्लस हो जाएगा 275। थोड़ा ऐड करो तो 3 और 2 5, और ये 600 660/2, और बेटा इस तरीके से ये आ जाएगा 300। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर? योर रिक्वायर्ड आंसर इज 330। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चा पार्टी, सभी क्वेश्चन से एक ही महत्वपूर्ण बात सीखा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन, यहाँ भेजे में सिर्फ और सिर्फ एक बात होना चाहिए कि पेशेंस। चीजें आपको दिखने में बहुत उलझाएंगी, डराएंगी, लेकिन डरने का नहीं, फाइट करने का। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपने वीडियो को, अपने विचारों को, अपने थॉट को आप तक कन्वे करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।